आज के वीडियो में हम प्रश्न ज्योतिष के बारे में बात करेंगे। प्रश्न ज्योतिष क्या होता है, इसका प्रयोग कब और किस परिस्थिति में किया जाता है, और एक ब्रीफ डिस्कशन कि इससे एनालिसिस कैसे की जाती है। इन सब चीजों को आज डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न ज्योतिष ज्योतिष का ही एक पार्ट है, इसे होरारी ज्योतिष भी कहते हैं। जनरली जब किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं होती है या उसके बर्थ का समय, जन्म का समय सही सही पता नहीं होता है, तो उस परिस्थिति में उसकी जन्म कुंडली नहीं बनाई जा सकती। किंतु यदि उसके प्रश्नों का जवाब देना है, तो ज्योतिषी उसके प्रश्नों का जवाब देने के लिए उस समय प्रश्न ज्योतिष का सहारा ले सकता है। उसके अतिरिक्त कभी कभी ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाते हैं जिनकी एनालिसिस करने में कुंडली में बहुत समय लग सकता है। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए भी प्रश्न ज्योतिष का सहारा लिया जा सकता है। अब ये प्रश्न किस तरह के हो सकते हैं? जैसे व्यक्ति के ज्योतिषी के पास अपने प्रश्न लेके जाता है, और प्रश्न हो सकता है कि क्या मुझे इस दूसरे व्यक्ति से विवाह करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। प्रश्न आ सकता है कि फैमिली मेंबर में से कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या हॉस्पिटल में एडमिट है। आजकल बीमारी का समय चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, बहुत से लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनके फैमिली मेंबर्स के पास ये क्वेरी हो सकती है कि क्या हमारा ये फैमिली मेंबर ठीक होके वापस आएगा अथवा नहीं आएगा। ठीक है। इस तरह के प्रश्नों का जवाब प्रश्न ज्योतिष की सहायता से दिया जा सकता है। किसी का कोई इंटरव्यू है, किसी प्रोफेशनल कोर्स में या जॉब का इंटरव्यू है, वहां पर उसे सक्सेस मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। किसी का अगर कोई सामान चोरी हो गया है, कार चोरी हो गई है, तो वो व्यक्ति ज्योतिषी से प्रश्न करेगा कि क्या मेरी ये कार या मेरा सामान वापस मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, और यदि मिलेगा तो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। इस तरह के सवालों का जवाब कुंडली की सहायता से भी दिया जा सकता है, पर प्रश्न ज्योतिष से इस तरह के प्रश्नों का जवाब देना थोड़ा सा आसान होता है और जल्दी दिया जा सकता है। तो इन परिस्थितियों में प्रश्न ज्योतिष का सहारा लिया जाता है। प्रश्न ज्योतिष में एनालिसिस के बहुत सारे मेथड्स हैं। इसमें प्रश्न कुंडली की सहायता से भी एनालिसिस की जा सकती है, इसमें नक्षत्रों की एनालिसिस की जा सकती है, चंद्रमा की अवस्था की एनालिसिस कर सकते हैं, और ताजिक मेथड का प्रयोग करके भी प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है। तो प्रश्न ज्योतिष के अंदर कोई एक मेथड नहीं होता, प्रश्न ज्योतिष के अंदर बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। इनमें से किसी भी मेथड का, किसी भी तरीके का प्रयोग करके प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है। किसी भी तरह से हम प्रश्न का जवाब दें, उसमें जनरली सामान्यतः उस समय की कुंडली बनाई जाती है जिस समय वो प्रश्न पूछा गया है, और उस कुंडली को प्रश्न कुंडली कहते हैं। मान लीजिए कि 20 सितंबर 2020 को शाम को 7:52 पे कोई व्यक्ति ज्योतिषी से प्रश्न पूछता है, तो ज्योतिषी उसके प्रश्न का जवाब देने के लिए उस समय की प्रश्न कुंडली का निर्माण करेगा, उसकी प्रश्न कुंडली बनाएगा। ये उस समय की प्रश्न कुंडली बनेगी, और इस कुंडली की एनालिसिस करके ज्योतिषी उसके प्रश्न का जवाब देगा। तो इस तरह से एनालिसिस इसमें की जा सकती है। ये पहला स्टेप है एनालिसिस करने का। प्रश्न कुंडली के अंदर लग्न को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। वैसे भी लग्न कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। प्रश्न ज्योतिष में भी लग्न की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर लग्न कई चीजों को बता सकता है, कई चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता है। किस तरह की क्वेरी है, कौन क्वेरी कर रहा है, इन सब चीजों इन सब चीजों को स्टडी करने में लग्न की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। लग्न प्रश्नकर्ता को रिप्रेजेंट करता है। जिस व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन किया गया है, यह जो व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है, लग्न उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा। लग्न उस व्यक्ति की हेल्थ के बारे में इंडिकेट करता है, उस व्यक्ति के नेचर और करेक्टर को दिखाता है। लग्न प्रश्न को भी दिखाता है कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। ये डॉक्टर को दिखाएगा। अगर कोई व्यक्ति खो गया है, कोई अपना घर छोड़ के चला गया और क्वेरी उसके बारे में है, तो ये उस खोए हुए व्यक्ति को भी दर्शाता है। तो किस तरह का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्या प्रश्न पूछा गया है, उस हिसाब से लग्न उस प्रश्न से रिलेटेड व्यक्ति को या उन कंडीशंस को दिखा सकता है जिन कंडीशन के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो लग्न की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और प्रश्न की एनालिसिस में लग्न को सबसे पहले स्टडी किया जाता है। लग्न की क्या कंडीशन है उस समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिटरमिन करेगी, ये डिसाइड करेगी कि आंसर जो होगा वो पॉजिटिविटी हो की तरफ होगा या नेगेटिविटी की तरफ होगा।
अगर लग्न के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, लग्न के ऊपर शुभ प्रभाव है या किसी भी तरीके का कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को दिखा रहा है, ये पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है। और इसके विपरीत, कन्वर्स टू दैट, अगर लग्न के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव है, कोई मेलेफिक इफेक्ट है किसी भी तरीके का, तो ये नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है। इस सिचुएशन में प्रश्नकर्ता को नेगेटिव आंसर दिया जा सकता है। ये, जैसे मैंने कहा कि लग्न पहला स्टेप है, तो पहला स्टेप आपको एक डायरेक्शन देगा कि किस डायरेक्शन की तरफ उसका क्वेरी का जवाब हो सकता है। तो लग्न के अंदर कौन सी राशि बैठी हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ज्योतिष में राशियों को कई तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, कई तरीकों से उनको डिवाइड किया जाता है। तो उसमें से एक बहुत कॉमन जो मेथड होता है वो होता है राशियों को चर, स्थिर और द्विस्वभाव में डिवाइड करना। चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। चर स्वभाव की राशि अगर लग्न में बैठी हुई है, तो ये दिखाती है कि इस समय जो स्थितियां हैं, जो कंडीशंस हैं, जो परिस्थितियां इस समय बनी हुई हैं, वो जल्दी बदल सकती हैं। तो यदि व्यक्ति कोई परेशानी लेके ज्योतिषी के पास आता है और वो कहता है कि मुझे इस समय परेशानी है, मेरा बुरा समय कब समाप्त होगा, लग्न के अंदर अगर चर राशि बैठी हुई है, तो ये एक इंडिकेटर है कि चीजें जल्दी बदल सकती हैं। इसके विपरीत अगर लग्न के अंदर स्थिर राशि बैठी हुई है, तो वो ये इंडिकेट कर रही है कि स्थितियां अभी पूरी तरह से नहीं बदलेंगी, अभी कुछ समय ऐसी ही परिस्थितियां बनी रहेंगी। ठीक है, ये पहले इंडिकेटर्स हैं जो एनालिसिस में काम आते हैं। अगर द्विस्वभाव राशि लग्न के अंदर बैठी हुई है, तो ये इंडिकेट करेगी कि इस समय कंफ्यूजन की स्थिति है, या अगर द्विस्वभाव राशि की डिग्री 15 डिग्री से कम है, तो ये इंडिकेट करेगी कि इस समय कंफ्यूजन की स्थिति है और इस परिस्थितियां ऐसी बनी रह सकती हैं। और यही अगर 15 डिग्री से ज्यादा की द्विस्वभाव राशि हो, मान लीजिए 20 डिग्री की या 25 डिग्री की द्विस्वभाव राशि है, तो हम ये बताएंगे कि इस समय कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, बट जल्दी ही स्थितियां बदल सकती हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जा सकती हैं। तो राशि कौन सी बैठी हुई है, उसकी क्या क्लासिफिकेशन हमने की है, उस हिसाब से भी प्रश्न का जवाब देने में उसका रोल होता है। राशियों को कई तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, ये एक तरीके की क्लासिफिकेशन है जो हमें प्रश्न के जवाब की तरफ लेके जाएगी। लग्न में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लग्न के अंदर कौन सा ग्रह बैठा है, क्या वो मेलेफिक है या बेनिफिक है, वो कौन से भाव का स्वामी है, इन सब चीजों को भी स्टडी किया जाता है। ये सब चीजें भी हमें प्रश्न के जवाब की तरफ लेके जाती हैं। तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये एक प्रश्न कुंडली है, जिस समय व्यक्ति ने प्रश्न पूछा ये उस समय की कुंडली है। यहाँ पर देखिए कि लग्न के अंदर कौन सी राशि बैठी हुई है। लग्न के अंदर बैठी हुई है एक द्विस्वभाव राशि, और ये कन्या राशि है, बुध की राशि है। इंसिडेंटली यहाँ पर बुध अपनी ही राशि के अंदर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहली चीज कि यहाँ पर एक द्विस्वभाव राशि है, और लग्न के अंदर मरकरी एक ऑस्पिशियस प्लैनेट बैठा हुआ है। मरकरी के साथ कंडीशन होती है कि यदि मरकरी अशुभ ग्रहों के साथ बैठा है तो अशुभ प्रभाव देगा, यदि मरकरी शुभ ग्रहों के साथ या अकेला बैठा हुआ है तो वो शुभ प्रभाव देगा। यहाँ पर मरकरी अकेले है इस राशि के अंदर, अपनी ही राशि के अंदर है, तो ये एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिखा रहा है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी की तरफ इशारा जा रहा है। अब इस कुंडली के अंदर क्या क्वेरी है, उस हिसाब से दूसरे भावों को भी एनालाइज करेंगे, बट पहला स्टेप जो हमें दिखा वो हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले गया। अच्छा, इसके साथ यहाँ पर लग्न के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव भी नहीं है। यहाँ पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि लग्न के ऊपर नहीं जा रही है। यहाँ पर सूर्य का प्रभाव नहीं है, यहाँ पर राहु का, मंगल का, शनि या केतु का कोई भी दृष्टि लग्न के ऊपर नहीं जा रही है। ये एक और पॉजिटिविटी यहाँ पर ऐड हो गई है। तो प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न पूछा है, शायद उसका जवाब पॉजिटिव ही हो। डिपेंड करेगा कि क्या प्रश्न है और उसमें कौन से दूसरे ग्रह और भाव इन्वॉल्व हैं, बट कम से कम लग्न ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन रहा है। एक दूसरी कुंडली लेते हैं। इस कुंडली में देखिए यहाँ पर लग्न के अंदर राशि बैठी हुई है धनु राशि, और जुपिटर जो एक ऑस्पिशियस प्लेनेट है वो यहाँ पर लग्न में बैठा हुआ है।
जुपिटर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि धनु के अंदर यहाँ पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ये भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। जुपिटर सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट माना जाता है, जुपिटर अपनी ही राशि में यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। बट यहाँ पर एक दूसरी चीज है, देखिए कि धनु राशि भी द्विस्वभाव राशि है और यहाँ पर उसकी डिग्री 15 डिग्री से कम है। यदि 15 डिग्री से कम है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस समय जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, वो बनी हुई है। यदि व्यक्ति इस समय परेशानी के अंदर है और वो ये जानना चाहता है कि स्थितियां कब बदलेंगी, तो ये दिखा रहा है कि स्थिति अभी जल्दी बदलती हुई नहीं दिख रही है, थोड़ा समय अभी लग सकता है। पर जुपिटर यहाँ पर बैठे हुए हैं लग्न के अंदर, जुपिटर तो पॉजिटिविटी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो जो लग्न को थोड़ा सा और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि लग्न के एक तरफ शनि और दूसरी तरफ केतु बैठे हुए हैं, और शनि और केतु दोनों यहाँ पर मिलकर लग्न पे एक पाप कर्तरी योग का निर्माण कर रहे हैं। इस पाप कर्तरी योग की वजह से जो पॉजिटिविटी जुपिटर की यहाँ पर है वो थोड़ी सी कम हो रही है। जुपिटर में उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी इस पाप कर्तरी योग की वजह से। तो जो पॉजिटिविटी हमें प्रिलिमिनरी एनालिसिस में दिख रही थी वो थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है। लग्न की डिग्रीज भी ये दिखा रही हैं कि यहाँ पर ये परिस्थितियां अभी बनी रह सकती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आंसर नेगेटिविटी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अब जैसा पहले कहा था कि डिपेंडिंग अपॉन की क्या क्वेश्चन है, हम इसमें दूसरे भाव को भी देखेंगे, दूसरे ग्रहों को स्टडी करेंगे। बट लग्न के अंदर अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पर दिख नहीं रही है, और परेशानी अगर कोई है तो वो कुछ समय बनी रह सकती है, क्योंकि लग्न की द्विस्वभाव राशि इस समय जिन डिग्रीज के ऊपर है, ये अभी स्थितियां ऐसी ही बनी रहेंगी, इस तरफ इंडिकेशन दे रही है। एक तीसरी कुंडली देखते हैं और उसमें लग्न को स्टडी करते हैं। इस तीसरी कुंडली में देखिए कि लग्न के अंदर राहु बैठे हुए हैं, जो कि एक मेलेफिक प्लैनेट, इनऑस्पिशियस प्लैनेट माने जाते हैं। राहु का यहाँ पर बैठना नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है, प्रॉब्लम्स की तरफ, हर्डल्स की तरफ इशारा कर रहा है। तो व्यक्ति जो प्रश्न यहाँ पर लेके आएगा उसको ये कह सकते हैं कि प्रश्न में सफलता के चांसेस कम दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर राहु हर्डल्स और प्रॉब्लम्स को दिखा रहा है। यहाँ पर सफलता के चांसेस कुछ कम दिख रहे हैं। अगर इस समय परेशानी है तो वो परेशानियां बनी रह सकती हैं। तो ये लग्न के अंदर अलग अलग तरह के अगर ग्रह बैठे हैं, किस प्रभाव से बैठे हुए हैं, किस राशि में आके बैठे हैं, इन सब चीजों को यहाँ पर स्टडी हम कर सकते हैं। और उससे हमें एक प्रिलिमिनरी इंडिकेटर मिला है कि प्रश्न का जवाब हमारा किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। उसका एक पहला स्टेप हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। अब प्रश्न ज्योतिष के साथ कुछ नियम बताए गए हैं। पहला नियम ये होता है इसमें, एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि एक दिन में प्रश्न ज्योतिष से एक ही सवाल का जवाब आइडियली देना चाहिए। यदि संभव हो तो एक दिन में एक ही प्रश्न का जवाब देना चाहिए, और प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न को सीधे स्पष्ट शब्दों में पूछे जिससे ज्योतिषी को वो पूरी तरह से समझ में आए। इट शुड बी प्रॉपरली एंड वेरी क्लियरली आस्क्ड। उसमें किसी भी तरह की कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, ज्योतिषी को प्रश्न ठीक से समझ में आए और वो सही सोच के साथ, सही भावना के साथ उस प्रश्न को प्रश्न कुंडली में एनालाइज करे। तो इसके लिए जरूरी है कि प्रश्न सीधे स्पष्ट शब्दों में पूछा जाए। एक स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि लग्न से प्रश्नकर्ता की नेचर, उसके कैरेक्टर को भी जज किया जा सकता है। तो एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिषी को प्रश्नकर्ता के प्रश्न का जवाब देने से पहले कुंडली से उसकी ईमानदारी, जेन्युइननेस, उसकी इंटेंशन को भी चेक कर लेना चाहिए। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो फिर बाद में कभी डिस्कस हम करेंगे, जहां से ये पता चल जाता है कि व्यक्ति जो सवाल पूछने आ रहा है वो उतना जेन्युइन नहीं है, उसकी कोई मेलाफाइड इंटेंशन हो सकती है। वो उस प्रश्न में या तो ईमानदारी नहीं है, या वो उस प्रश्न से कोई किसी का नुकसान करना चाहता है, कोई गलत फायदा उठाना चाहता है, किसी भी तरह की उसमें गलत इंटेंशन दिख रही है, या वो व्यक्ति जो केवल मजाक के लिए ज्योतिषी के पास आया है। तो ऐसे केस में ये बताया गया है, विधान है कि ऐसे केसेस में प्रश्नकर्ता के प्रश्न का जवाब ज्योतिषी को नहीं देना चाहिए, उसे किसी भी तरह से टाल देना चाहिए, फिर किसी दिन आने के लिए कहना चाहिए। तो ये कुछ नियम होते हैं जो प्रश्न ज्योतिष
के अंदर फॉलो किए जाते हैं। हालांकि इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, बट ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो प्रश्नकर्ता को और ज्योतिषी दोनों को फॉलो करने चाहिए। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी प्रश्न ज्योतिष के बारे में, कि प्रश्न ज्योतिष क्या होता है, किन परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, किस तरह से प्रयोग किया जाता है, और एक ब्रीफ एनालिसिस की प्रश्न ज्योतिष की एनालिसिस किस तरह से शुरू की जाती है, उसके पहले स्टेप्स क्या होते हैं। तो पहले स्टेप में हमें लग्न को स्टडी करना होता है। लग्न के अंदर कौन सी राशि बैठी हुई है, कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उस पर किस तरह की दृष्टियां आ रही हैं, इन सब चीजों को देखना चाहिए। अगर लग्न साफ सुथरा है, उसमें कोई मेलेफिक प्रभाव नहीं है, तो वो एक पॉजिटिविटी की तरफ इंडिकेट करेगा। उसमें जितनी ज्यादा नेगेटिविटी आती जाएगी, वो प्रश्न के जवाब को भी उतनी ज्यादा नेगेटिव इंडिकेटर्स देता जाएगा। इस तरह से प्रश्न ज्योतिष में हम चीजों को एनालाइज करते हैं। आने वाले वीडियोस में इन चीजों को और डिटेल में देखेंगे। यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में या मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके लिख सकते हैं। धन्यवाद।